बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को फिर से खुशामदीद। हफ्ते का पहला दिन और हफ्ते का हमारा पहला शो, और आज के शो में हमने एक नई चीज़ का इजाफ़ा किया है, और वो जो एडिशन हमने किया है वो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे भी, और उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम आज से जो है हमारे शो में एक 4 से 5 मिनट का एक स्पोर्ट्स राउंड अप सेगमेंट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमने महसूस किया कि जब हम शो करते हैं तो उसमें ज़्यादा फोकस हमारा क्रिकेट के ऊपर होता है, और डिस्कशन कुछ मामला ऐसे होते हैं क्रिकेट के, PSL के, जिस पे हम ज़्यादा वक्त दे देते हैं शो में। तो जो बाकी स्पोर्ट्स होते हैं उन पे हम ना तो डिस्कशन कर पाते हैं, ना प्रॉपर तरीके से नज़र डाल पाते हैं। तो इसलिए ये स्पोर्ट्स राउंड अप का सिलसिला जो है आज से शुरू होगा, और आज पहला दिन है इसका स्पोर्ट्स राउंड अप का, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इसको और ज़्यादा हम एक्सटेंसिव करेंगे और कॉम्प्रहेंसिव करेंगे। और कोशिश ये होगी हमारी कि जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो रहे हैं, नेशनल स्पोर्ट्स हो रहे हैं, लोकल स्पोर्ट्स हो रहे हैं, उनको इसमें जो है हाईलाइट किया जाए इस सेगमेंट में, ताकि किसी को ये शिकायत ना हो कि जी स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट की डिस्कशन होती है, हॉकी की डिस्कशन होती है, बाकी स्पोर्ट्स को आप लोग अहमियत नहीं देते। क्रिकेट ही हमारा आज मौजू होगा, और शो के दौरान हमें पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सोहेल भी ज्वाइन करेंगे, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर तनवीर अहमद। आप इनको पहले भी हमारे शो में देख चुके हैं, बहुत धुआंधार बातें करते हैं। आज देखते हैं कि क्या इनका व्यू पॉइंट है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पे, जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया 2-0 से जो है लीड कर रही है। लेकिन इससे पहले हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आपको थोड़ा सा स्पोर्ट्स राउंड अप का सेगमेंट दिखा दें, उसके बाद फिर हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर फहीम अशरफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के बकिया मैचेस से बाहर। वर्ल्ड कप के तनाजुर में अहम खिलाड़ियों को आराम देने की पॉलिसी के तहत फैसला किया गया। मुतबादिल के तौर पर किसी और प्लेयर को UAE नहीं भेजा जा रहा। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर झायर रिचर्डसन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के दौरान जख्मी होने के बाद सीरीज से बाहर हो गए। वर्ल्ड कप में उनकी शिरकत भी मशकूक। झायर रिचर्डसन ने 5 ओवर्स में 16 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। रिचर्डसन को गहरी मोच की वजह से सीरीज से बाहर किया। PSL 4 में कोयटा ग्लैडिएटर्स को चैंपियन बनवाने वाले कप्तान सरफराज अहमद ने टीम की फतह का जश्न फौजी वर्दी पहनकर मनाया। टीम का एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने कोयटा में एजाजी तकरीब मुनक्किद की। नाइजीरिया ने पहली बार ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। नामीबिया में अफ्रीका क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के आखिरी रोज खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम ने पहले खेलते हुए 138 रन बनाकर आउट हुई। नाइजीरियन टीम ने हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। वेस्ट इंडियन बैट्समैन ब्रायन लारा ने वर्ल्ड कप 2019 में पाक भारत मैच को टूर्नामेंट का फेवरेट मैच करार दे दिया। पाकिस्तानी टीम के लिए कहा कि ऐसी टीम है जो बड़े से बड़ा मैच जीतने की सलाहियत रखती है, लेकिन अक्सर जीता हुआ मैच भी हार जाती है। यूरो 2020 फुटबॉल क्वालिफाइंग सीरीज के एक दिलचस्प मैच में 4 बार की वर्ल्ड कप विनर टीम जर्मनी ने हरीफ टीम हॉलैंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दे दी। डच टीम ने फाइट बैक करके मैच 2-2 गोल से बराबर कर दिया। मैच के अख्तामी लम्हात में जर्मनी के शल्स ने फैसला कुन गोल स्कोर करके अपनी टीम को ग्रुप C में पहली फतह दिला दी। ये था आज का स्पोर्ट्स राउंड अप, और पहला दिन है, और इसको जैसे मैंने कहा कि हम इसको और इसकी मदद भी बढ़ाएंगे और दूसरे खेलों की खबरें भी इसमें शामिल करेंगे। यहाँ ज़रूर ये मैं मेंशन कर दूं कि एक और जो अहम इस वक्त इवेंट चल रहा है कराची में, वो नेशनल स्नूकर चैम्पियनशिप है, और उसकी भी मैचेस जारी है। उसकी भी कल हम आपको डिटेल्स देंगे स्पोर्ट्स राउंड अप में, और दूसरे खेलों की भी डिटेल्स देंगे। लेकिन कुछ अब हम बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से। तो जो इस वक्त कप्तान है पाकिस्तान के शोएब मलिक, उनका एक बयान आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये जो हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, मकसद सीरीज़ जीतना नहीं, मकसद ये है कि जो हमारे बेंच स्ट्रेंथ है, जो रिज़र्व प्लेयर्स हैं, उनको मौका दे के देखना है कि वो कैसे खेलते हैं। तो 2-0 तनवीर, और हम रिज़र्व्स को ट्राई कर रहे हैं। फहीम अशरफ को भी 2 मैचेस के बाद वापस भेज दिया गया। तो क्या आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाह रहे हैं सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि मैं समझता हूँ इन लोगों का दिमाग आउट हो चुका है, जितने भी सिलेक्शन कमेटी के लोग हैं, और उसके बाद ये जो कोचिंग स्टाफ है, मैं समझता हूँ इनका दिमाग एक जगह पे नहीं है, बिल्कुल मौफ हो चुके हैं बिल्कुल।
क्योंकि दुनिया में हमेशा ये होता है 1.5-2 साल पहले ही टीमें बन जाती हैं कि भाई 1.5-2 साल बाद भी वर्ल्ड कप है तो वही लड़के चलते हैं। अगर उसमें कोई लड़का अनफिट हो गया तो आप उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट लेके आए थे, अदरवाइज वही टीम चलती रहती है। जब आपके लड़के 1.5-2 साल पहले, जिन लड़कों की अगर मिसाल के तौर पर फॉर्म नहीं है, वो अगर वर्ल्ड कप में जाना चाहते हैं तो इतने अरसे में उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी। अगर वो उनका फिटनेस लेवल भी खराब है तो वो भी बेहतर हो जाएगा, लेकिन आपका अगर मेन प्लेयर है वो टीम के साथ रहेगा। ये दुनिया में कोई पहली दफा होता है। हमारे मुल्क के अंदर हमेशा कोई ना कोई अनोखी चीज होती है जो किसी और जगह पे कहीं नहीं होती। ये कौन सी जगह पे मतलब ऐसे होता है कि वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीज हैं और हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ जाते हैं। नहीं देखिए, चैंपियन ट्रॉफी तो वहीद भाई मैं हमेशा बात करूंगा, हमारे कुछ लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है। हम टैलेंट के ऊपर जीतते हैं, सिस्टम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, किसी को कुछ बताने का सिस्टम नहीं। अब शान मसूद सबके सामने मिसाल है, उसने जो प्रूव किया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर या अभी वनडे में जो बैटिंग की, उसने खुद मेहनत की है, किसी ने उसको मेहनत नहीं करवाई, लड़के खुद मेहनत करते हैं। आपको लगता है कि शान मसूद आंसर है पाकिस्तान का? देखिए मैं समझता हूँ उसकी वजह यह है क्योंकि वनडे क्रिकेट के अंदर जो टेस्ट क्रिकेट का अच्छा ओपनर है, जो टाइम लेता है, जिसकी शॉट सिलेक्शन अच्छी है, वो डेफिनेटली वनडे क्रिकेट में भी सरवाइव कर सकता है। लेकिन हमारी जो सिलेक्शन होती है वो T20 क्रिकेट की से होती है। दूसरी चीज ये मुझे मसूद का तनवीर 76 का स्ट्राइक रेट है अब तक 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 29 का एवरेज रहा है। देखिए, डू यू थिंक दिस इज गुड इनफ? नहीं, हम अगर इमामुल हक को देखते हैं तो इसका स्ट्राइक रेट 53 का चल रहा है। इसका देखिए इमामुल हक ये स्ट्राइक रेट पे तो आप नहीं जीतने वाले ना वर्ल्ड कप। देखिए इस स्ट्राइक रेट मैं नहीं मानता जीतने वाले, लेकिन शान मसूद ने अभी तो मैचेस खेले, 2 मैचेस पे अगर हम उसको कहते हैं कि भाई आपका स्ट्राइक रेट इतना है, कम है, ज्यादा है या एवरेज अच्छी नहीं है, तो वो बात गलत है, इसीलिए इसको चांस दिया है। लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि इस सीरीज के अंदर आपको 6 लड़कों को रेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा इनसे एक क्वेश्चन ये है कि 18 साल का फास्ट बॉलर या 22 साल का या 23 साल का फास्ट बॉलर को अगर ये कह रहे हैं कि उसको रेस्ट करवाया है, तो मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि 18, 20, 22 साल वाले को भी कभी रेस्ट दिया जाता है। उस उम्र में तो क्रिकेट इतनी ज्यादा बंदा खेलता है, उसको फटीक होती ही नहीं है। रेस्ट पता किस टाइम दिया जाता है? जब आप 27, 28 या 30 टाप गए ऊपर, आप 30 से ऊपर चलेंगे तब रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि आप जोर लगा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, मसल्स आपकी रिकवरी जल्दी नहीं होती, टाइम लेता है। 18-20 साल शाहीन अफरीदी, उसके बाद क्या मकसद है इन 6 प्लेयर्स को रेस्ट देने का? नहीं, गलत मकसद है। क्या गलत मकसद है? गलत है, इनको रेस्ट देने का मकसद बनता ही नहीं है। अब मुझे चीज बताएं, फखर जमान की क्या फॉर्म थी? कोई अच्छी फॉर्म नहीं थी, आपने उसको रेस्ट करा दिया। इवन सरफराज की भी कोई अच्छी फॉर्म नहीं थी, कप्तान है वर्ल्ड कप का, उसकी कोई अच्छी फॉर्म नहीं थी। शादाब की कोई अच्छी फॉर्म नहीं थी, बॉलिंग साउथ अफ्रीका से रन्स दे रहा है। इवन PSL में भी उसने इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं की। हाँ, हसन अली ने अच्छी बॉलिंग कर रहा था, शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहा है। आपके 3 लड़के जो मेन प्लेयर है, फखर, सरफराज और वो, ये भी तो हो सकता है तनवीर के, शायद मतलब जो आपके सेलेक्टर्स हैं उनको शायद अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही हो कि जो अवेलेबल टैलेंट हमारे पास है शायद वो उतना अच्छा नहीं है जो वर्ल्ड कप हमें जिता सके। वो एक चांस ले रहे हो देखने के लिए कि जो बैकअप टैलेंट है हमारा उसमें कुछ बेहतर प्लेयर्स ज़्यादा निकले। वर्ल्ड कप से पहले 2 सीरीज हैं, उसमें चांस लेना है। आप बड़ी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, फिर कोई 5-6 प्रैक्टिस मैचेस हैं इंग्लैंड में। देखिए सीरीज बड़ी है, मैं ये नहीं कह रहा सीरीज बड़ी नहीं है, लेकिन आपने उन्हीं लड़कों को लेके चलना था जिन्होंने वर्ल्ड कप में खेलना है। क्योंकि 2 सीरीज, अब मुझे एक चीज बता, सीरीज हार जाए, अगर पाकिस्तान सीरीज हार गए, ज्यादा चांसेस, अब 100%, 90% चांस ये लग रहा है सीरीज हार जाएंगे। 3 मैच तो हार ही जाएंगे, 90%, क्योंकि अबू धाबी और दुबई की विकेटें तो बिल्कुल डिफरेंट है। स्पिनर्स नहीं है। देखें आप अपनी टीम में स्पिनर्स देखें, शाह को लेके गए आप। यासिर शाह को मैं भी बात कर रहा था कि आपको वनडे क्रिकेट में यासिर शाह को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन फिलहाल वो जो वो बॉलिंग कर रहा है वो इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। आपने ट्राई किया उसको, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। मैं भी समझ रहा हूं कि यासिर शाह लगता है वनडे का इतना क्वालिटी बॉलर नहीं है, आपने उसको ट्राई कर लिया। अच्छा, उसके बाद आपके पास स्पिनर नहीं है, अमाद बॉल करता है, अमाद 50 ओवर की क्रिकेट में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलर नहीं है, वो T20 में ज्यादा अच्छी बॉल करता है। उसके अलावा आपके पास स्पिनर ही नहीं है। जो ओवरसीज आए हैं, दूसरे आए हैं, वो 3-3 स्पिनर खिला रहे हैं। अच्छा, हमारे पास स्पिनर नहीं है। अब फास्ट बॉलर में आप देखें, हसन अली विकेट्स लेता था, बीच में आके उसके बाद शाहीन सर्किल में आउट करता था, आपने दोनों को रेस्ट करवा दिया। मतलब जो विकेट्स लेते थे आपने उन सबको रेस्ट करवा दिया। मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं है ये इन्होंने किस चीज की प्लानिंग की। मैं आबिद अली की बात करता था, मैं नए लड़कों की बात करता था, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप वर्ल्ड कप से पहले
आप नए लड़कों को चांस देते, आप आबिद अली को देते, आप वर्ल्ड कप के बाद चांस दे देते। लेकिन आपने अगर वही 6 लड़के लेके जाने हैं, अब सीरीज हार गए, अब वही 6 लड़कों को आप दोबारा इन करेंगे, आप इंग्लैंड में लेके जाएंगे, उसके बाद टीम यहां आ रही हुई, आप 6 लड़के को लेके भी जाएं या इन लड़कों को आप लेके भी जाएंगे, लेकिन उन लड़कों के दिमाग में भी है हम ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारे हुए, उसके बाद आप इंग्लैंड जाएंगे, इंग्लैंड प्रैक्टिस मैचेस भी हैं। कौन से लड़कों के दिमाग में, वो तो खेल ही नहीं रहे, तो उनके दिमाग में नहीं, कहां से होगा? एक माइंड में एक चीज तो होती है ना, हम इंग्लैंड जा रहे हैं लेकिन हमारी सीरीज आ रही है। एक बात बताएं कि हमारे लेकिन एक चीज है वहीद भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं कसम से, लोग मुझे कहते हैं तुम इनके पीछे पड़े रहते हो, इनके पीछे पड़े रहते हो। तो पड़े रहते हैं आप? हाँ पड़े रहता हूं ना, मैं पड़ा रहता हूं और मैं पड़ा रहूंगा, मैं ये छोड़ूंगा नहीं इनको कभी भी इंशाअल्लाह ताला, जब तक मेरी जिंदगी है। देखिए बात ये है, मुझे अफसोस होता है कि इतनी क्रिकेट ये लोग खेले, ये लोग क्या ब्लंडर कर रहे होते हैं। कहीं आप मुझे खुद बता दें, कहीं दुनिया में ऐसे होता है? सोच हो तनवीर, उनकी सोच डिफरेंट हो। क्या हमने कहा कि जी हम चाह रहे हैं दूसरे प्लेयर्स को भी देख लें, और वो कहते हैं जी हमारा वर्ल्ड कप डिसाइडेड है। बेसिकली 2-3 स्लॉट से जो खाली है, 5-6 की स्लॉट को कह रहे हैं हम देख रहे हैं उमर अकमल को या किसी और प्लेयर को, बाकी तो तकरीबन क्या चेंज करेंगे। उमर अकमल का शॉट देख लिया उन्होंने, दूसरे वनडे में शॉट मार के आउट हुआ। ठीक है वो तो है, लेकिन एट द टाइम प्लेयर तो अच्छा है ना। वो पहले वनडे में 48 उसने किए ना, वो भी 50 गेंदों पे। मतलब एक आपका प्लेयर ऐसा है जो अच्छे स्ट्राइक रेट पे बैटिंग कर सकता है। मैं सिर्फ एक चीज कहता हूं कि भाई अगर आप उमर अकमल को वापस लेके आए हैं एज अ टैलेंटेड प्लेयर, नेचुरल टैलेंट है, कुछ भी है, तो उसको भी तो समझना चाहिए ना कि भाई मैंने अपनी इनिंग बनानी है। मुझे एक चीज बताएं, उमर अकमल से हमें क्या 30, 35, 25 रन चाहिए? उमर अकमल से 100 चाहिए। 118 मैचेस में 200 किए हुए यही ऑस्ट्रेलियन टीम जो इस वक्त आपसे 2 मैच जीती हुई है, यही ऑस्ट्रेलियन टीम जो इंडिया से मतलब जीत के आई सीरीज, वनडे सीरीज जीत के आई, यही ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया से पहले मार खा रही थी कि नहीं खा रही? खा रही थी ना, खा रही थी। तो फिर बात वही होती है कि यू हैव टू बी पेशेंट। कभी कभार सीरीज अच्छी भी होती है, बुरी भी अच्छा चलती है। भाई मुझे, लेकिन आपने ट्राई आउट तो करना है भाई मुझे एक चीज बताएं, आप खुद क्रिकेट को कवर करते हैं, आप सब देखते हैं, मैचेस देखते हैं, मेरा ख्याल है आप वाहिद बंदे होंगे जो डोमेस्टिक में मैच भी ग्राउंड में जाके देखते हैं, वैसे मुझे कम ही लोग नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ये बताएं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में कितनी चेंजिंग होती है? आप हर सीरीज में देख लें उठा के, पिछले 2 साल देख लें, 3 साल, कितनी चेंजिंग होती है? करते हैं वो भी 2-3 चेंजेस तो हाँ, करते हैं। सिर्फ वो चेंजिंग होती है, जिस तरह इस सीरीज में भी कमिंस अनफिट हो गया, स्टार्क का प्रॉब्लम हो गया, तब वो चेंजिंग्स होती हैं। लेकिन जो अब मुझे मैक्सवेल कब से खेल रहा है, फिंच कब से खेल रहा है, शॉन मार्श कब से खेल रहा है, उसके बाद हैंड्सकॉम्ब टीम में आया, वो अभी तक टीम में बाहर नहीं हुआ है। उस्मान ख्वाजा खेल रहा है। उस्मान ख्वाजा जब से टीम में है वो टीम से बाहर नहीं हुआ है, एक आध सीरीज के लिए अगर हुआ तो आप ये देखें तो सही, वो लड़के खेल के रहे। अब वो इंडिया से खेल के आए, वो इंडिया से सीरीज जीत के आए, उनकी प्लानिंग यही थी कि हमने यही लड़के लेके चलने, यही लड़के पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाने, आगे चल के भी यही खिलाने, वर्ल्ड कप से पहले जो भी होता है। अनफिट होगा तो उसकी जगह को रिप्लेस करेंगे। मुझे चीज बताएं, तो प्लानिंग तो हमारी भी। अच्छा अब मुझे चीज बताएं, लड़के खेल मतलब के इतना टेंशन किस बात की है? यही जो 6 लड़के बाहर हैं, यही लड़कों ने जाना है वर्ल्ड कप में। सरफराज ने कप्तानी करनी है, 1-2 लड़कों का चेंज होगा, ज्यादा से ज्यादा 5-6 पे कोई बंदा आ जाएगा। उसके अलावा इस चीज की है क्योंकि एक तो इनको रेस्ट नहीं करवाना चाहिए था, बेशक जितनी भी फॉर्म थी इनकी। दूसरी चीज, इनकी फॉर्म नहीं है, फखर जमान की फॉर्म नहीं है, सरफराज की फॉर्म नहीं है, शादाब ने बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं की। शादाब अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलता, मैं 100% आपको बता रहा हूं, शादाब इनको आउट करके देता, क्योंकि यासिर शाह बहुत इजी बॉलर लग रहा है उनको। शादाब इनसे चेक नहीं होता, उसका लेग स्पिन या गुगली वो परफॉर्म होने का। इतना लंबा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है तनवीर, 1.5-2 महीने का वर्ल्ड कप फॉर्म भी तो वापस लानी है, 2 सीरीज है, से वनडे सीरीज है, 5-6 प्रैक्टिस मैचेस है, वहां 10 दिन का कैंप लग रहा है। अच्छा मुझे आप इनकी बातों, आप चीफ सिलेक्टर की बातों में ना आए ना, छोड़ दे आप उनको, वो तो बोलेंगे कि रेस्ट करवा दे, फलाना करा दे। इनसे ऑफ कैमरा अगर बात पूछेंगे ना, ये वही बात बोलेंगे जो मैं बोल रहा हूं। इनसे अगर ऑफ कैमरा पूछे, ये सिलेक्टर्स वगैरह जितने भी हैं, इनसे अगर पूछे ना, आप क्या बात हुई? वो सिलेक्टर एक डिसीजन ले रहे हो, क्यों ऑफ द कैमरा डिफरेंट बात करेंगे? देखिए डिफरेंट बात करेंगे, क्यों करेंगे? जब ये क्रिकेट खेलते थे उस टाइम आप इनसे अगर पूछे ना, भाई अगर एक नए कल्चर को लाया जा रहा है आपकी क्रिकेट में, रेस्ट देने का प्लेयर्स को, रोटेशन पॉलिसी लाई जाए, तो उसमें बुराई क्या है भाई? मुझे सिर्फ एक चीज समझ नहीं आती, 18 साल 20 साल को ये ऑस्ट्रेलिया। अच्छा एक सेकंड, मुझे आप वैसे मतलब बता दें फुली, इस वक्त क्या पाकिस्तान टीम का मेन टारगेट क्या है? वर्ल्ड कप है, ठीक है। आप अगर ये सीरीज हार भी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मतलब क्या सीरीज क्यों हार जाए? अपने होम सीरीज में सीरीज हार जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई? फर्क इस वजह से पड़ेगा कि आपकी टीम पूरी एक तो सीरीज आ रही है, उसके बाद आपने अपने जो मेन प्लेयर है जो आउट ऑफ फॉर्म है, आपने उनको खिलाया नहीं। आउट ऑफ फॉर्म कौन है? फखर जमान, सरफराज, इस टाइप का प्लेयर है, तनवीर तुम्हें पता है वो ऐसी खेलेगा। अच्छा मुझे अगर 2 इनिंग्स में रन करेगा तो सरफराज ने कितनी क्रिकेट खेली, उसको रेस्ट करवा दिया, मुझे बता दें। किसको? सरफराज ने क्या 200-300 वनडे खेली, उसको रेस्ट करवा दिया।
दो ढाई साल से वो रेगुलर तो खेलता आ 2.5 रहा साल है। क्या He needs क्रिकेट a rest, होती he's है? a- वो कीपिंग कर रहा है, वो बैटिंग करता है, मतलब वो पुराने कप्तानी प्लेयरों को करता आप है। देख ले, कितनी कितनी उन्होंने क्रिकेट खेली, वो तो कभी पुराने रेस्ट नहीं प्लेयर्स लेते जब कितने तक वो मैचेस अनफिट खेलते हो। थे, ये भी तो देखो ना। अच्छा, इनमें से कितने लीग कितने मैच खेलते हैं? सरफराज कभी लीग खेला है? मैं लीग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं वैसी जनरली ये लोग तो यही सारे बातें करते हैं ना। नहीं, क्रिकेट मुझे इतनी ये ज्यादा समझ हो नहीं गई है। आता। आपने कहा कि पाकिस्तान जी- टीम सबसे कम टेस्ट मैचेस खेलती, दूसरे तो 5-5 खेलते हैं। आपने कहा कि जी ये सेलेक्टर्स भी इनको कुछ पता नहीं पता management ना, को नहीं मैं तो पता, हमेशा बोलता हूं नहीं लेकिन पता इनको। उनकी अपनी एक सोच होगी, उनकी अपनी प्लानिंग होगी ना तनवीर, वो कुछ अच्छा, सोच के चल रहे अच्छा होंगे चले ना। पाकिस्तान टीम की अगर उनकी अपनी सोच समझ आ गई, वही लड़के जो सिलेक्ट नहीं हुआ वो वनडे कप क्यों नहीं खेल रहे? मुझे ये बता दें, इनकी सोच रेस्ट दे रहे हैं ना उनको, किस यही चीज तो का मैं कह रेस्ट? रहा हूं, खेलेगा यही तो तो उसकी कह रहे फॉर्म वापस आएगी, बैठ के फॉर्म वापस आ जाएगी, कौन सा? या किस बैठ फॉर्म के की वो बात जाके कर रहे वर्ल्ड कप खेल लेंगे? ये मैं पहली दफा सुन रहा हूं। कौन आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहा है आपको? देखें फखर जमान की वर्ल्ड साउथ अफ्रीका जमान- सीरीज में क्या परफॉर्मेंस है, तनवीर, शादाब की क्या रही है? आपने इतनी क्रिकेट खेली हुई, आप मुझे बता दें फखर जमा जिस तरह खेल सकता है वो कभी कंसिस्टेंटली रन कर सकता तो है? टीम में क्यों है फिर? इसलिए सिलेक्शन क्योंकि वो गलत है, आपका बेस्ट बैट है, सिलेक्शन गलत है फिर। इसलिए आपका बेस्ट बैट है। जिस दिन वो चल गया वो आपको मैच जिता देगा। नहीं तो आप ना लेके जाए, फिर शान मसूद को ले जाए किसको? आप। शान, अच्छा आपके पास अगर चॉइस होगी शान मसूद और फखर, किसको सेलेक्ट करेंगे आप वनडे के नहीं, लिए? तो शान मसूद नहीं, अगर आप नहीं- किसको सेलेक्ट करेंगे? शान मसूद अगर आप नहीं- किसको सेलेक्ट करेंगे? मुझे इसका जवाब देना। नहीं, फखर जमान को तो तो मैं फिर- थोड़ा सा तो फिर- देखूंगा। तो फिर मैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मैं आपसे। फखर जमान को थोड़ा अरसा देखूंगा, अगर वो अपनी फॉर्म को क्लिक नहीं करता मैं शान मसूद को ले लूंगा, क्योंकि 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर आपको प्रॉपर एक प्लेयर चाहिए। देखिए वहीद भाई, मैं सिर्फ ये चीज मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये डिस्कशन जारी रहेगी और फिर हम आमिर सोहेल को भी लेंगे अपने साथ, उनकी भी राय लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं सीरीज को। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, साथ हमारे तनवीर अहमद है, पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर। तनवीर, बात यह है कि वर्ल्ड कप आपका मेन टारगेट है और जैसे शोएब मलिक ने कहा कि सीरीज़ जीतना इतना कोई अहम नहीं है और जो प्लान था इनका वही था कि जो बैकअप प्लेयर्स हैं उनको चांस दिया जाए। मसला ये है कि अगर वर्ल्ड कप में हम अच्छा नहीं भी करते या कोई सिलसिला नहीं बनता हमारा तो ठीक है, अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस होगा, उसमें क्या ऐसा इशू है वर्ल्ड कप के बाद? देखिए सबसे पहली बात है जो शोएब मलिक ने बात की है, इसका मतलब ये है कि सिलेक्टर से उसकी बात हुई है, ये उसको। अच्छा तनवीर, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान और ओपनर आमिर सोहेल ने, जो आजकल इन्होंने कमेंट्री में और क्रिकेट पंडित के रोल में देख रहे हैं। और आमिर, कैसे हैं आप? वहीद भाई बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। बस अल्लाह करम, नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। आपकी हम सुन रहे थे बातें पीएसएल में, बट अब पीएसएल तो T20 क्रिकेट है, अब जो है असल सीरियस स्टफ आ रहा है आगे वर्ल्ड कप का। और आज मार्च 25 है आमिर, बड़ा तारीखी दिन पाकिस्तान क्रिकेट में, बिकॉज 27 ईयर्स बैक आप भी उस टीम का हिस्सा थे जिस टीम ने 92 में वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। वो अच्छी यादें हैं। अच्छी याद है और रहनी भी चाहिए वो हमेशा। आमिर, मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज चल रही है, मतलब वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट 2 मैचेस और बड़ा इस पर एक डिबेट चल रहा है कि ये 6 प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया, जिसमें सरफराज भी शामिल है, हसन अली, फ़कर वगैरह शामिल है, बाबर जमा वगैरह। इस पर बहुत डिबेट हो रहा है कि दिस वाज नॉट द राइट डिसीजन टू टेक एट दिस टाइम, और बेहतर ये होता है कि अगर हम अपनी फुल फ्लैश टीम भेजते, क्योंकि उनको इस वक्त काफ़ी जितना ज़्यादा वो खेलेंगे बेहतर है वर्ल्ड कप के लिए। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए वहीद भाई, ये जो थॉट प्रोसेस है वो कई दफा इस तरह चलता है कि ओके ये वाले प्लेयर्स तो श्योर शॉट है हमारे, ठीक, और अगर हम इनको रेस्ट करा के दूसरों को चांस दे के जो हमारे टीम में जो हम लैग कर रहे हैं उसको हम लोग ओवरकम कर लें, तो वो तो कोई बुरा आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन डिबेटेबल तो हर चीज है, जो भी आप करोगे वो डिबेट तो उसके ऊपर होगी, और जब डिबेट होगी तो फिर आपको उसके आंसर्स देने पड़ते हैं, राइट। और अगर आपके आंसर्स जो हैं वो इफ दे मेक सेंस तो फिर सारा कुछ ठीक चलता है। ठीक। लेकिन चाहे वो कितना दूर है, तो बात सिंपल सी ये है कि जो मुझे चीज जो है वो परटर्ब कर रही है वो ये है कि देखें पाकिस्तान में 92 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक आप ये देखिए कि आपकी कभी टीम सेटल ही नहीं होती, आपको ये नहीं पता कि आपकी टीम आपने किस कॉम्बिनेशन से जाना है,
और किस तरह जाके आपने वर्ल्ड कप में कम्पीट करना है। ठीक, तो ठीक। ये तो प्रॉब्लम आपका बहुत अरसे से चलता आ रहा है और आपको ये भी नहीं पता होता कि कप्तान होना किसने है। ठीक। लेकिन इस दफा तो चलो ये अच्छी चीज है कि सेटल हो गया कि कैप्टन कौन है। राइट। लेकिन जहां तक जो वर्किंग की बात है उसमें थोड़ा सा मुझे कंसर्न ये है कि आप बिल्कुल वर्ल्ड कप के क्लोज पहुंच गए हैं और अभी तक आपको ये नहीं पता कि आपका मेथड क्या होगा और आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा और आपने जो अपनी आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं या जहां पे आप लैग कर रहे हैं उसको आपने ओवरकम किस तरह करना है। देखिए जो आपने तगड़ी टीमें देखी हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक्सेप्शन तो आप परे रख दें कि उनकी टीम ही बड़ी तगड़ी थी जो 3 दफा वर्ल्ड कप जीत गई थी, वरना जितनी भी टीमें बड़े टूर्नामेंट जीती हैं श्रीलंका से लेके बाकी जितनी भी टीमें और इवन पाकिस्तान, उसमें थोड़ा बहुत मेथड जरूर था। अब इंडिया की भी टीम जो वर्ल्ड कप जीती उसमें मेथड था। अभी तक हमें ये नहीं पता कि हमारा जो स्ट्रॉन्गर पॉइंट है वो बॉलिंग है या वीक पॉइंट हमारा बैटिंग है। देखिए अगर आप 280 करके भी अगर मैच हार रहे हैं तो फिर बैटिंग तो ऑलमोस्ट ठीक कर रही है, फिर आपका बॉलिंग का प्रॉब्लम है। सो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि अभी तक आपका वो कॉम्बिनेशन नहीं बना और आपका वो मेथड नहीं बना जिसके ऊपर आपको ये फीलिंग आए कि आपकी टीम अच्छा करेगी। आपकी टीम में प्लेयर अच्छे हैं लेकिन अभी तक वो जो मेथड आना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अनईजी फील करते हो जब पाकिस्तान टीम की पार्टिसिपेशन वर्ल्ड कप की बात करते हैं। बट आमिर, वुड यू मतलब व्हेन यू से कि हमें वो मेथड नज़र नहीं आ रहा या पाकिस्तान टीम अब तक डिसाइड नहीं हुआ किस मेथड से हमने जीतना है वर्ल्ड कप, तो जब आप मेथड की बात करते हैं तो मतलब ये हेड कोच का काम होता है, कोचिंग स्टाफ का काम होता है, कप्तान का काम होता है, सेलेक्टर्स का काम होता है टू डिसाइड वेल बिफोर अ मेजर टूर्नामेंट कि हमने किस अंदाज से खेलना है और किस अंदाज से हमने जीतना है एक टूर्नामेंट को। देखिए ये बिल्कुल, देखिए आप जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वहीद भाई बात करते हैं तो उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपकी कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक। बेसिकली अभी तो ये नया क्रिकेट बोर्ड आया है, इसको तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक। जो काफी अरसे से आपकी टीम सेटल हो जानी चाहिए थी वो अभी तक हुई नहीं है। ठीक है। काफी ज्यादा चेंजेस देखने में आई। कुछ प्लेयरों को आपने ओवर ट्राई किया, फिर आपने उनको ड्रॉप कर दिया, फिर किसी नए को लेके आए। बात यह है कि अगर आप किसी नए को लेके आ रहे हैं तो देयर हैज टू बी सेंस एंड सेंसिबिलिटी कि ओके अगर हम ये 2 वाले ओपनर खिला रहे हैं, अगर ये फेल हो जाता है तो हमारा नंबर 3 कौन सा प्लेयर होगा जो हमें वो वाला मोमेंटम देगा और अगले प्लेयर आके उसको जो है अगले बैट्समैन उसको कैरी थ्रू करेंगे। अभी आपकी 1 या 2 विकेटें गिरती हैं तो आप एकदम शेल में चले जाते हो। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। और आपके पास अभी जो फिनिशर्स हैं वो आप लैग कर रहे हो। फिनिशर का ये मतलब नहीं है कि स्लॉगर, फिनिशर वो जो बड़े कैलकुलेटेड जो है वो परसेंटेज शॉट्स मार के आउट हुए बगैर आपको एक ऐसे टोटल के ऊपर लेके जाए जहां पे आपकी टीम की बॉलिंग जो है उसको डिफेंड कर ले। मसला ये है जो पाकिस्तान में हो रहा है और मैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने फॉरेन कोच रखना है तो उसको कहें कि आपने टीम के साथ 12 महीने रहना है। ठीक है। आप ठीक हर है। सीरीज के बाद आपकी एक सिट नहीं चाहिए, आपको ये चीजें डिटरमिन करनी है कि भाई अगर हम जीत गए हैं तो जीतने के बावजूद भी कहां पे लैग कर रहे हैं कि इस टीम से तो जीत गए हैं, अगली जो टीम तगड़ी आ रही है उसको किस तरह हम ओवरकम करेंगे। ठीक है। उसके लिए आपने कैंप लगाना है, लड़कों की टेक्निक में इंप्रूवमेंट लेके आनी है। उसको बताना यह है कि आप अपने एक्शन को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करो। आपको हमने ये लाइन जो है वो दी है, इसके ऊपर आपने 2 दिन नेट्स में बॉल करके अपने आप को पक्का करना है। ठीक। बेसिकली होता है जैसी सीरीज खत्म होती है कोच जो है वो किसी और मुल्क में चले जाते हैं, प्लेयर जो है वो किसी और मुल्क आ जाते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है कहीं पे। आमिर, आपने जो बॉलर्स की बात की, वेरी एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपसे मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगा कि मोहम्मद आमिर का वनडे में ही इज़ जस्ट नॉट बीन गेटिंग विकेट्स, ही इज़ गोइंग विकेटलेस और उसका पर विकेट एवरेज इस वक्त तकरीबन 92 का आ गया है। अब क्या मतलब व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि हम देखते हैं T20 में वो अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता है, टेस्ट में भी इतनी बुरी नहीं करता है, वनडे में वाई इज ही स्ट्रगलिंग टू गेट विकेट्स, वाई इज ही नॉट गेटिंग विकेट्स इन वन डेज, बिकॉज ही इज आर मोस्ट सीनियर बॉलर एंड ही शुड बी अ की बॉलर इन इंग्लिश कंडीशंस। उसकी वजह यह है कि वी आर नंबर 1 इन T20। ओके।
T20 ज़्यादा खेल रहा है वो? नहीं, ज्यादा खेलने की बात नहीं है। देखिए T20 में डिफरेंट है। T20 में बैट्समैन जो है हर ओवर में एक आधा चांस लेते हैं चौका या छक्का मारने के लिए। ठीक है, उसमें बॉलर को चांस मिलता है विकेटें हासिल करने का। ठीक है। ठीक है। और जब आप वनडे की बात करते हैं तो वो थोड़ी सी एक्सटेंडेड गेम है। वहां पे एज ए बॉलर आपको जो चांसेस क्रिएट करने हैं विकेट लेने के लिए, आप जब तगड़े बैट्समैन खेलते हैं वो आपको इतने ज्यादा चांस नहीं देते आपके आप वो आउट कर लें। सो एज ए बॉलर यू हैव टू बी इनोवेटिव। आपको अपनी लाइंस एंड लेंथ जो है वो चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू द पिच। आपको अटैकिंग बॉलिंग करनी आनी चाहिए। आपको बैट्समैन को सेटअप बनाना चाहिए। देखिए अभी कुछ कमेंट्स जो मैं सुन रहा था कुछ नए बॉलर्स के बारे में, वो ये था कि इनकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। भाई ये इसके ऊपर मुझे खिलाफ है। आपको स्पीड ठीक बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन एक बॉलर अगर एक अच्छी स्पीड के साथ अगर वो बॉल को स्विंग कर रहा है तो फिर उसको इतनी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत क्या है? आपके सामने इरफान खान बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि उसने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, उसको सारा कुछ भूल गया। जो अच्छे बॉल कर रहा है उसको कोई अच्छा बाउंसर डेवलप करे, वेल डायरेक्टेड, बाकी उसको छोड़ दें। हमारा जो माइंड सेट है वो बड़ा लिमिटेड हो गया हुआ है। या तो हम चौकों छक्कों की बात है या हम लोग 150 या 60 की बात करते हैं। हमने जो मेथड है, आप पूरी दुनिया के जितने भी बॉलर देख लें, बहुत कम बॉलर हैं जिन्होंने 160 के ऊपर करके बड़ी लंबी जो है करियर गुजारा है। 140 और 45 एंडी रॉबर्ट से लेके बाकी सारे उनको बॉलिंग करनी आती थी, उनको बैट्समैन को सेटअप करना आता था, उनको ओवर मैनेजमेंट आती थी। सो ये चीजें हमें सिखाने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि आपकी टीम जो है वो 300 नहीं कर सकती, ठीक, आपने बड़े अरसे से ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, आपने बीच पे प्लेयर भी लेके आए जो चौके छक्के मार लेते थे, ठीक है, आप ऐसे प्लेयर लेके आओ जो आपको डिपेंडेंसी दें। अगर आप 280 करने की पोजीशन में हैं एज ए बैटिंग लाइनअप, आपको बॉलिंग लेके आनी है जो 280 के ऊपर स्टिक करे, नो मैटर व्हाट आर कंडीशंस आर। राइट। आमिर, वन फाइनल क्वेश्चन। जो 92 में आप लोग वर्ल्ड कप जीते, यू हैव बीन फॉलोइंग क्रिकेट ऑल एंड लाइक, जैसे आपने कहा कि जो सबसे मेन चीज़ है कि हम सेटल नहीं होती हमारी टीम कभी भी। जो करंट लॉट है, जो मतलब हमारा तान है, सरफराज, कीपिंग इन माइंड के 2 साल पहले ये चैम्पियंस ट्रॉफी जीते हुए इंग्लिश कंडीशन में, डू यू सी पाकिस्तान, डू यू फील दैट पाकिस्तान हैज़ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ डूइंग वेल इन दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज इट्स अ सिंगल फॉर्मेट टूर्नामेंट दिस टाइम, मतलब हर टीम से हमने खेला है। पाकिस्तान का मेरे ख्याल में अगर ये अपनी लाइनअप जरा इंटेलिजेंटली करें, मैं फिर कहूंगा कि अगर फखर जमान जो है वो अगर उसको बाहर बिठाया हुआ है तो उसको एक मैसेज कोच और कप्तान की तरफ से जरूर मिलना चाहिए था कि भाई आपने नेक्स्ट में बॉलिंग भी करनी है। शायद आपको 4 या 5 ओवर करने की जरूरत पड़ जाए। ठीक है भाई आप भी बहुत अरसे से क्रिकेट देख रहे हो, आपको भी पता है जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, जो भी विनर हुए हैं, उसमें एक चीज जो है वो कांस्टेंट है, सिमिलर है, वो है बैटिंग ऑलराउंडर्स जो फ्रंट लाइन बैटिंग थे, मेन बैट्समैन साथ में बॉल थे। बिल्कुल। वो साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी टीमें रही हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 92। उनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर जबरदस्त आए हैं, जाक कॉलर भी आए हैं, आपके पास पॉलक जैसे भी आए हैं, मिलन भी आए, अभी बहुत आए हैं, लेकिन वो जीत कुछ नहीं सके। You're saying we need a batting all-rounder? So, you need batting all-rounders. और उसके बाद आपके पास 4 फ्रंट लाइन बॉलर होने चाहिए, आपके पास 2-3 ऐसे बैट्समैन होने चाहिए जो आपको थोड़ी बहुत बॉलिंग करके दें। ठीक है। तब जाके आपका चांस होगा। 4 बॉलर आपके पास फ्रंट लाइन होंगे तो आपका बड़ा अच्छा चांस होगा। सेमीफाइनल तक आप पहुंच सकते हो। सेमीफाइनल के बाद आपकी उस दिन की परफॉर्मेंस सारा फर्क करती है। बिल्कुल। थैंक यू आमिर फॉर जॉइनिंग अस। और अच्छा हुआ आपसे, मतलब मज़ा आया, आपके काफ़ी दिनों बाद आपसे बात हुई। और जो ये बात जो आमिर कर रहे हैं बैटिंग ऑलराउंडर की, सिग्निफिकेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे पास इस टीम में अगर हम देखें तो है ऐसे फ़खर जमा, हारिस सोहेल, ये ऐसे 2 प्लेयर्स हैं कम से कम जो कि आराम से बॉलिंग भी कर लेते हैं, 3-3 4-4 ओवर भी करा सकते हैं। लेकिन ये जो सारी बातें हैं तनवीर, क्या ये टीम मैनेजमेंट ने नहीं सोचा होगा, इस पर प्लानिंग नहीं की होगी?
देखिए ये वहीद भाई, ये जो चीज़ें होती हैं ना, अब आमिर भाई ने बोल तो दी हैं सारी चीज़ें, बहुत अच्छे तरीके से सब बातें बोली, लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत अरसे से चलती हैं, तब जाके इतने अरसे बाद डेवलप होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, अब आप ये चीज़ें, अब जिस तरह आमिर भाई ने एक बात की जी कि बैटिंग ऑलराउंडर हमें एक प्लेयर चाहिए, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि आपके अगर जेन्युइन 4 से 5 बॉलर्स अगर खेल रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं उस दिन कर रहा मैच के अंदर, तो उसको सपोर्ट के लिए आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर ऐसा है जो साथ में बॉलिंग भी करता है, तो उसको भी कवर करता है वो। फिर उसके बाद जो आपके बॉलर्स होते हैं, उनको ये पता होता है कि अगर हमने रन्स दे दिए तो हमारे पास ऐसा बॉलर है जो बैटिंग तो बैट्समैन तो प्रॉपर है, लेकिन बॉलिंग में भी हमें सपोर्ट करेगा। तो इस तरह सपोर्ट बहुत अच्छे तरीके से चलती है। दूसरी चीज ये प्लानिंग की आप बात करते हैं, हमारे मुल्क में प्लानिंग नहीं है। मुझे एक चीज बता दें, 4 साल 4 पीएसएल हो गए, पहले पीएसएल से पूरा पाकिस्तान शोर मचा रहा है कि ऑफ स्पिनर नहीं है पीएसएल के अंदर, ऑफ स्पिनर नहीं है पीएसएल के अंदर, बैट्समैन नहीं आ रहे पीएसएल के अंदर। अगर आपने पीएसएल से ही लड़के सिलेक्ट करने, कहां काम हो रहा है कोई काम? चौथा पीएसएल खत्म हो गया, आपके पास एक ऑफ स्पिनर नहीं है, वो भी एक नजर आ रहा है, वो भी तौसीफ अहमद, उनका बेटा जो नजर आ रहा है। जो पीएसएल है, इट्स फ्रेंचाइज बेस्ड क्रिकेट, इट इज कमर्शियल क्रिकेट। हाँ, फ्रेंचाइज अपना देखेंगे जीतने का, वो ये नहीं देखेंगे कि हमने मतलब ऑफ स्पिनर प्रोड्यूस करना है या बैट्समैन प्रोड्यूस करना है। वो तो बाय लक कोई अगर आ जाता है उनका ऐसा प्लेयर जो कि यंग टैलेंट होता है, जो ऊपर आता है, वो ठीक है। इट्स नॉट बाय डिजाइन। मैं इस वजह से बात कर रहा हूं, आप डिजाइन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये सारा जो डिजाइन है प्लेयर सिलेक्शन का, ये हमारे लोगों ने बनाया ना कि पीएसएल से लड़के सिलेक्ट करो, जो परफॉर्म करता वो आ जाएगा। हसनैन कहां से आया? अभी जो आया ये पीएसएल से आया, कौन देख रहा था उसको? अगर आप पीएसएल से नहीं देखते तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ जाए ना, कि वहां पे देखिए कि ऑफ स्पिनर नहीं है। जिस तरह हमारे कुछ लोग थे जिन्होंने फास्ट बॉलर्स के कैंप लगा दिए, जी पाकिस्तान में 140 145 का बॉलर नहीं निकल रहा, जी कैंप लगा दो, इस तरह स्पिनर का लगाएं। दूसरी चीज जो आमिर भाई ने बात की है, आपकी दूसरी बात जो है वो मैं सुनूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और बातचीत हमारी चल रही है वर्ल्ड कप के हवाले से, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से। तनवीर अहमद हमारे स्टूडियो में, और ब्रेक से पहले पाकिस्तान के साबिक कप्तान आमिर सोहेल ने हमें ज्वाइन किया था लाहौर से। आमिर ने फिर हमें ज्वाइन किया। और आमिर, जो आपसे बात हो रही थी अभी, जो आपने बातें की अबाउट मतलब वी स्टिल हैवंट डिसाइडेड किस मेथड से हमने वर्ल्ड कप जीतना है, बट वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स टू दैट? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन ऑन द शो। मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी आपसे, आपके प्रोड्यूसर से। थैंक यू सो मच। नहीं, मोस्ट वेलकम। मैं ये कहना चाह रहा था कि सिंस वी आर एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि 2 प्लेयर हैं जो बड़ी अच्छी फॉर्म में है इस वक्त। ठीक। एक है एहसान अली जो कोयटा ग्लैडिएटर से खेले, ठीक, और एक है अहमद शहजाद। ओके। मैं ये चाहूंगा कि सिलेक्शन कमेटी को इसमें कोई आर नहीं होनी चाहिए, अगर वो मिस हो गए हैं उनको बुला लें। ठीक है। इन दोनों प्लेयरों को किसी को ओपन कराएं या नंबर 3 पे खिलाएं, और उनको एक टास्क दें। ठीक। कि भाई अगर ओपनर जल्दी आउट हो जाता है तो आपने मोमेंटम लेके आगे किस तरह चलना है, और आपने हमें एक ओवर में चौका विदाउट टेकिंग टू मेनी चांसेस करके देना है। ठीक। आप उनको रोल दे के देखें। मैं ये समझता हूँ कि एहसान अली में बहुत ज्यादा स्पार्क है। अगर उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाए, मैं समझता हूँ उस लड़के में बहुत ज्यादा फर्क है। ओके। और जिस तरह वो उसने आके कोयटा ग्लैडिएटर से बैटिंग की है आखिरी 3-4 मैचेस में, वेरी इंप्रेसिव। और साथ साथ अहमद शहजाद ने भी की है, तो कोई मुजाहिदा नहीं है अगर उनको भी बुला लिया जाए शारजा में और उनको भी चांस दिया जाए। यू थिंक आमिर के देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर इनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही आखिरी 2 मैचेस में बुला लिया जाए, जस्ट टू गिव देम मतलब एक चांस देके देख लिया जाए? देखिए, सिंस यू आर एक्सपेरिमेंटिंग देयर इज नो हार्म। कितना दूर है, कितना खर्चा आएगा आपका? कुछ भी नहीं, खर्चा तो ये नहीं कह रहे कि हम आपको ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ, आप उनको आराम से ये कह सकते हैं कि बच्चे, जो मैंने देखना था वो देख लिया है, you are in our consideration. Now we want to explore more. ठीक। आपने कोऑर्डिनेशन, जो मैं कह रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन करनी है, आपने प्लेयरों को बताना है, शाबाश देनी है, साथ ही ये कहना जो हमने देखना था वो देख लिया। ठीक। आप मेरे ख्याल में जो आप दोनों ओपनर खिला रहे हैं, आप इमाम को ओपन कराएं। आप अगर 2 फेलियर उनके हो गए, उनको ड्रॉप ना करें। आप मे बी
शान मसूद को नंबर 3 पे बैटिंग करा के चेक कर सकते हैं कि वो आपके लिए टेबल के ऊपर क्या लेके आ सकता है। राइट, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि आपने करना क्या है वर्ल्ड कप में। सो ये 3-4 बैट्समैनों को जो अप दी ऑर्डर ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर करें, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके और उनको रोल देकर। राइट, ये तनवीर कुछ पूछना चाह रहा है। आमिर भाई, तनवीर बात कर रहा हूँ जी। तनवीर, क्या हाल? कैसे? ठीक है। अच्छा आमिर भाई, क्वेश्चन ये है कि आपने अहमद शहजाद और एहसान अली की बात की है। नो डाउट पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म, लेकिन आप ये नहीं समझते कि वर्ल्ड कप के अंदर जितना एक्सपीरियंस प्लेयर अगर जाता है एज अ बैट्समैन, वो इतने बड़े इवेंट में ज्यादा फायदा हो सकता है। मेरी सोच जो है कामरान अकमल की तरफ है। अगर उसको वर्ल्ड कप में या इन 2 सीरीज में यूटिलाइज करें, हमारे सिलेक्टर्स तो नहीं यूटिलाइज करते, वो कहते थे 30-32 से ऊपर का जो भी हो गया है उसको नहीं अब खिलाना। लेकिन अगर कामरान होता है तो कैसा आप समझते हैं? ऑप्शन अच्छी है, ऑप्शन आपकी अच्छी है, लेकिन बात है फील्डिंग की। ओके, हाँ, ये देखें कि ऑस्ट्रेलिया की जो इस वक्त फील्डिंग हो रही है, उनकी बैटिंग को कितना, बॉल को कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह हर प्लेयर अपने आप को गिरा रहा है एक रन बचाने के लिए। सो अगर कामरान अकमल फील्डिंग के ऊपर पूरा उतरते हैं तो इज नॉट अ बैड ऑप्शन, अच्छी फॉर्म में भी है। लेकिन आप उनको खिलाएंगे कहाँ पे? देखिए, जब आपने फखर जमान और इमाम या शान मसूद में से किसी को खिलाना है तो फिर आपके लिए मुश्किल पड़ सकती है। लेकिन इज नॉट अ बैड ऑप्शन। लेकिन मैं वही बात जो दोबारा करना चाह रहा हूँ कि आपने एक्सप्लोर करना है। ये नहीं है कि आपने प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया और उसे कहा कि जाके खेल। आपने उसको ये चेक करना है, रोल देना है उसको आपने, लेकिन आपने उसको रोल देना है और उसको कहना है कि अब मुझे बताओ कि ये तुम रोल जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 2 मैचेस में डिफरेंट रोल, ये आप पूरा कर सकते हैं। और जो आपकी बात आपने की है एक्सपीरियंस की, यार मैं एक्सपीरियंस था 92 वर्ल्ड कप में, इंतजामुल हक एक्सपीरियंस था 92 वर्ल्ड कप में, और इतने ज्यादा नाम थे वो एक्सपीरियंस थे। बात यार एबिलिटी की है, एबिलिटी और अच्छी टेक्निक होगी तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ करेगा जरूर। राइट आमिर, थैंक्स अ लॉट आमिर फॉर जॉइनिंग अस अगेन। और अहमद शहजाद और एहसान अली की बहुत तारीफ हुई, वैसे काफ़ी तारीफ की उसकी, जिस तरह से उसने खेला है पीएसएल में, चंद एक इनिंग्स उसकी जो आई है, बहुत तारीफ आई है उसकी कि इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेयर। और ये देखिए, और ये कहते तो हैं तनवीर, देखिए कुछ प्लेयर्स तो ऐसे होते हैं जो डोमेस्टिक में तो शायद ना करते हो, लेकिन दे आर बिल्ट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। जब वो इंटरनेशनल में जाते हैं तो उनका टेम्परामेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो टेक्निक और टेम्परामेंट को मिला के जो है वो सक्सेस हासिल कर लेते हैं। जिस तरह आमिर भाई ने अहमद शहजाद की बात की है, अहमद शहजाद नो डाउट बहुत एक्सपीरियंस है। अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप उसको समझते हैं कि इसकी फॉर्म इतनी अच्छी है, अगर हमने इसको वर्ल्ड कप में, अब जिस तरह आमिर भाई बात कर रहे हैं, तो ये इनको भी ये चीज़ें सोचनी चाहिए जो सिलेक्टर्स हैं या और जो कोचिंग स्टाफ के लोग हैं, कि अगर उमर अकमल का आ सकता है, कमबैक हो सकता है, तो अहमद शहजाद का भी हो सकता है। लेकिन मसला प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि अपना तनवीर, अगर आप देखिए एहसान अली तो चलो 1 डाउन खेल सकता है, 2 डाउन भी खेल सकता है, लेकिन अगर आप अहमद शहजाद को लाते हैं, यू हैव ऑलरेडी गॉट फ़खर जमान, यू हैव ऑलरेडी गॉट इमामुल हक, आप शान मसूद को इस पर ट्राई कर रहे हैं, ओपनिंग में फिर अहमद शहजाद भी आ जाता है, तो आप किसके साथ जाएंगे? क्योंकि आप मैक्सिमम 3 ओपनर्स ही लेके जाएंगे ना इंग्लैंड। देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा, मैंने एक्सपीरियंस की बात की थी कामरान अकमल की। अगर कामरान अकमल को आप नहीं सिलेक्ट करते तो फिर अहमद शहजाद एज एक्सपीरियंस है आपके पास। ठीक है। आपने जिस तरह शोएब मलिक ने बात की है, जी हम ट्राई आउट करने चाह रहे हैं नए लड़कों को, तो वाई नॉट अहमद शहजाद को भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन शोएब मलिक का फैसला तो नहीं है ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं शोएब मलिक के फैसले की बात नहीं कर रहा, फैसले सिलेक्टर्स का है। अगर वो समझते हैं, ये इतनी सोच समझ है उनके अंदर कि हमने किसको लेके जाना है, किसको ट्राई आउट करना है, तो आप अहमद शहजाद को चौथा ओपनर आप ले जाते, आप इन सीरीज में उसको ट्राई कर लेते, 2 मैच शान मसूद को खिला देते, 1-2 मैच अहमद शहजाद को खिला के आपने सिर्फ उनको अहमद शहजाद को अगर खिलाना, तो आप ये चेक करते कि वो कैसा है, इंटरनेशनल क्रिकेट में कॉन्फिडेंस का अच्छा है या नहीं है। अगर बेहतर आपको लगता है, इसलिए आप उमर अकमल को लाए ना कि उसने परफॉर्म किया, अहमद शहजाद ने भी परफॉर्म किया, तो आप उसको ला सकते। उमर अकमल का तो देखें बात वही है, बड़ी सिंपल सी बात है कि जब लाना होता है तो किसी को उमर अकमल, देखिए वहीद भाई, अगर उमर अकमल को आप लाए हैं परफॉर्मेंस पे, तो उमर अकमल का काम है कि वो डिलीवर भी करके दे। मैं उमर अकमल से ये नहीं चाहता कि 30, 35, 40 का प्लेयर है, मैं ये चाहता हूं भाई आपको ऐसे, मैंने जहां तक चीफ सिलेक्टर को सुना है, उन्होंने यहां तक बोला कि हम उसको नीचे के नंबरों में खिलाना चाहते हैं, उसको 5वें पे नंबर पे, 6ठे पे, 5वें पे। अगर आप उसको 5वें नंबर पे खिला रहे, तो आप उसको अभी से ही रोल दे दें कि भाई आपने 5वें नंबर पे खेलना है, हम हमारी सिलेक्शन में हो तुम वर्ल्ड कप में, तो तुम्हें हमें रन चाहिए। उसको देख इसी पे। दूसरी चीज एहसान अली की जो बात हुई है,
देखिए पीएसएल के अंदर जो भी बंदा समझता है कि इस लड़के के अंदर टैलेंट है वो बहुत अच्छी चीज है। सिलेक्टर्स को लाजमी नहीं है हर कोई पीएसएल से या डोमेस्टिक से सिलेक्ट हो जाएगा। अब एहसान अली आपको नजर आया ना, आप उसको डोमेस्टिक में वॉच करो कि ये वही एहसान अली है, ये वैसी ही परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है। एक कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब कहां से? हेलो जी सर जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? हैदराबाद से हमीद बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए हफीज साहब जी, क्या कहना चाहेंगे हफीज साहब? सर हैदराबाद से बात कर रहा हूँ हमीद। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हैदराबाद से बात कर रहा हूँ हमीद नागौरी। जी आप बात करें, आप बोलें, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये इनको आराम कराया, किस बात पे आराम कराया सर आपने इनको? ठीक है सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी एक और कॉलर हमारे साथ, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? वहीद भाई कॉलोनी कराची। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। जी रियाज साहब बोलिए। जी बात यह है तनवीर भाई, ये बताएं कि जो रेस्ट है, रेस्ट प्लेयर्स को क्यों दिया जा रहा है? और फिर जब ये जो नए रियाज साहब आप या तो प्रोग्राम पूरा देख लिया करें, ये सवाल हो चुका है, उन्होंने जवाब दे भी दिया उन्होंने, आप वही सवाल उनसे फिर कर रहे हैं जो मैं उनसे पूछ चुका हूँ। बात की तरफ लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे हमारे शो में? नए लड़कों को जो लेके गए तो इनको चांस देना आप। किसको? ये साद अली को चांस दें आप। ठीक है, बिल्कुल सही साद अली है, आबिद अली है, कहा कि एहसान अली है। ठीक है, एहसान अली को आप घर में लेके आए, एहसान अली को भी परफॉर्म कराएं। जब नए लड़कों को देख रहे हैं तो फिर आप करें ना, नए लड़कों को लेके आए। और जब आप 30-32 साल का कह रहे हैं तो मलक साहब की उम्र तो मेरी जितनी उम्र है मलक साहब की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रियाज साहब। साद अली को वैसे ये बात है अभी तक चांस नहीं दिया ना, आबिद अली को भी तक चांस मिला ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। साद अली तो टेस्ट सीरीज से भी बाहर हो गया था, उसके बाद वो आया ही नहीं। अब आपके पास ओपनर्स की बात अगर वो कह रहे हैं कि जैसे मलिक ने अगर कहा कि रिजर्व प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं तो देन दी शुड बी गिवन चांसेस। तो समझ नहीं आ रही मोहल्ले की टीम थोड़ी है रिजर्वों को चांस दे रहे हैं। आप मैच हारी जा रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी रिजर्व को हारना और जीतने से क्या फर्क पड़ता है? नहीं वहीद भाई, ये सीरीज को जीतने की इतनी इंपॉर्टेंस थोड़ी है भाई इसकी। यार वहीद भाई मजाक हो रहा है क्या चीज? मजाक थोड़ी हो रहा है कि सीरीज नहीं जीतनी हमें। नहीं ये मैं नहीं कह रहा, बट इट्स मोर ऑफ एक्सपेरिमेंट। आप ट्राई कर रहे हैं ना अपने कॉम्बिनेशंस को। ये जो सीरीज थी ये एक्सपेरिमेंट की नहीं थी, ये आप मेन लड़कों को खिलाते, उनको वो परफॉर्मेंस करते, वो जितवाते मैच, आगे चल के उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता। ओपनर की बात हो रही थी, 2-3 ओपनर्स की बात हुई, लेकिन जब आपके पास आबिद अली है ठीक है तनवीर, अगर वो परफॉर्म करता, टाइम हमारा हो गया है तनवीर। और मतलब अब जब तीसरा वनडे होगा वेडनेसडे में तो हमें पता चलेगा कि और प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को, आबिद अली को, साद अली को चांस मिलता है नहीं मिलता, मिलना चाहिए इनको चांस। टाइम हमारे कम था, लेकिन हम बात करना चाह रहे थे कुछ। आज पाकिस्तान डिसेबल्ड वालों का भी टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, T20 उनका भी वर्ल्ड कप होने जा रहा है अगस्त में। कुछ चीज़ें आज मैं ग्राउंड पे गया था, जो चीज़ें मैंने नोट की वहाँ पर उन पर मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेट टाइम नहीं है, तो कल उस पर हम रोशनी डालेंगे कि क्या क्या मतलब वहाँ पर ऑब्जर्वेशंस थी मेरी और क्या चीज़ें सही थी, क्या चीज़ें जो है बेहतर हो सकती है। उसके अलावा भी क्रिकेट में, कराची क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है जिस पर हम कल बात करते हैं। तनवीर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मतलब एज यूजुअल आप खुश ही नहीं है चीफ सेलेक्टर से, तो आपको भी खुश हो ही नहीं सकता। मैं कभी नहीं होता। आप तो उनको लेजेंड ही नहीं मानते ना भाई, पुरानी बात हो गई। हाँ, क्या बार-बार नहीं मानते नहीं, आप कहते हो कि काम लेजेंडरी नहीं, लेकिन जब वर्ल्ड कप में अच्छा होगा ना फिर आप कहेंगे हाँ काम लेजेंडरी है। चलिए मैं तो वर्ल्ड कप तक वेट कर रहा हूँ भाई, बस ठीक है। उसके बाद आप लोग सही आपके साथ ही हमने शो करना है ना। कल हम आगे बैठ के बात, कल आपसे फिर मुलाकात करते हैं रात को 11 बजे विद मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।